अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरी। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी और फैसलों की मुखालफत करने वाले वज़रा घर जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐसे रहनुमाओं को मुस्ताफ़ी हो जाने का वाज़ेह पैगाम दे दिया है, और वो भी इस वार्निंग के साथ कि अगर रवैया इसी तरह से बरकरार रखा गया तो वो खुद ही इस बात का फैसला कर लेंगे कि किसे घर भेजना है और किसे वहां पर रखना है। अब सियासी उमूर चलाने में खान साहब की ये पॉलिसी क्या कारआमद साबित हो सकती है या फिर इसके नताइज जो हैं वो मनफी भी मंजर-ए-आम पर आ सकते हैं। प्रोग्राम का पहला सेगमेंट हमारा इसी बारे में है और इसी पर हम अपने एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। फिर दूसरा ये कि ताफुन-ज़दा लाहौर इस शहर के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि 15 जनवरी तक लाहौर का कचरा ठिकाने लगा दिया जाएगा। ऐलान हो जाना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि माजी में हमने सूबाई और शहरी हुकूमतों को अक्सर ऐसे ऐलानात करते देखा भी है और सुना भी है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आइंदा 48 घंटों में लाहौर की किस्मत वाकई बदल जाए? और आखिर में बात तौहीन पार्लियामेंट पर सजा के लिए की जाने वाली नई कानून साजी की, जिसके बाद दो अहम सवाल जहन में आते हैं कि ये जो ख्याल अब आया पहले माजी की हुकूमतों को क्यों ना आया, और मौजूदा हुकूमत ने भी इस सिलसिले में कानून साजी करने में इतनी देर क्यों की, और अब जब आ ही गया है तो क्या इससे कोई तब्दीली भी आएगी? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चौतानवी से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन कर रही हैं तज्ज़ियाकार ज़ुनैरा अज़हर साहिबा भी, साथ ही साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अब से कुछ देर में डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, और अब से कुछ देर में तज्ज़ियाकार आसमा वदूद साहिबा भी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के उस वार्निंग के हवाले से जो कल गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने काबीना इजलास में फैसलों के दौरान दिया, और कहा कि मीडिया पर अक्सर कुछ वज़रा तनकीद करते हैं, और उस तनकीदी बयानात को मद्देनजर रखकर उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि आइंदा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई भी वजीर जाकर बाहर बात करता है या मीडिया में पार्टी फैसलों के खिलाफ जाने की कोशिश की जाती है तो फिर वो इस सिलसिले में खुद ही से कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। एक तो पहला हल इन्होंने खुद ही बता दिया कि बड़ा आसान सा हल है, आप मुस्ताफ़ी हों और घर जाएं, या फिर अगर आपने अपनी रविश को बरकरार रखा तो वो इस सिलसिले में खुद ही आपके बारे में कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जिस किस्म की वार्निंग दी गई, या बहुत सारे मामला ऐसे भी होते हैं कि जहां पर कुछ पार्टी वज़रा ये समझते हैं कि नहीं इसमें बेहतरी भी आ सकती है, वहां अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खान साहब इस किस्म की पॉलिसी पर चलते हैं तो क्या इसके बेहतर नताइज होंगे और उनकी पॉलिसी किस हद तक दुरुस्त है? नासिब चौतानवी साहब आपसे आगाज करें, बताइएगा प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी आपको कैसे लगी, दुरुस्त फैसला उनका? मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बतौर चेयरमैन पीटीआई घबराए हुए, अंदरूने काबीना मुखालफत से, उनकी काबीना में बड़ी बहस होती है, तलखी होती है। जो कल का इजलास था उसमें डॉक्टर शीरी मज़ारी को उन्होंने खामोश रहने का हुक्म दिया, बार बार वो बोल रही थी, एतराज़ कर रही थी। काबीना के अंदर इख्तलाफ राय बहुत शदीद है बहुत सी बातों पर। पुराने लोग नए लोगों से पूछते हैं कि ये कौन है, कौन आके फ़ैसले कर रहे हैं, और ज़ाहिर उनको इमरान खान साहब ने रखा है। जो नए लोग आए हैं, जो परिंदे जिनको हम कहते हैं, वो सूरत हाल है। फिर सूरत हाल ये है कि बाज़ लोग वाकई टेलीविज़न पर आकर इख्तलाफ करते हैं। अच्छा, मैं उनको बहादुर का करार देता हूँ कि पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ करते हैं, बाहर आके भी झूठ नहीं बोलते। फवाद चौधरी साहब ने बाज़ बातें इस तरह की हैं जो वाकई हैरत अंगेज़ थी। कल यास्मीन राशिद साहिबा का बयान है कि नहीं, कि कोई जालसाजी नहीं हुई, कोई टैंपरिंग नहीं हुई नवाज शरीफ के मेडिकल रिपोर्ट्स में। वो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर का बयान था कि टैंपरिंग हुई है, वो सब ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा उस पर अमल शायद हो पाए। नदीम अफजल चंद का आप नाम ले लें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पार्टी उनको निकाल दे। वो चाहते भी शायद यही हैं कि उनको निकाल दिया जाए। और भी लोग हैं, कई लोग खुद छोड़ के जा चुके हैं जब टीवी पर बैठ कर मुखालफत करते हैं इमरान खान साहब की। तो मेरा ख्याल ये है कि, लेकिन मेरा अपना सोचना ये है कि जिन वज़रा ने पार्टी मंशूर की तौहीन की, बेइज्जती की, उसको अपने पाँव तले रौंदा, उस मंशूर में था कि आवाम को सहूलतें फ़राहम की जाएंगी, आवाम करप्शन ख़त्म की जाएगी, आवाम को गंदम, आटा, चीनी कीमत दी जाएगी, गैस की कमी नहीं होगी, तेल की कमी नहीं होगी, घी महंगा नहीं होगा, आवाम को उनके दरवाज़े पर इंसाफ फ़राहम किया जाएगा। सब कुछ ये सब था। उसकी जो ख़िलाफ़ वर्जी हुई है उसका क्या किया जाएगा, उसको किस तरह प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं और किस तरह देखना चाहते हैं उसको। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं,
परेशान है। आपने कई बार गौर किया होगा, कारकर्दगी ठीक करो, कारकर्दगी ठीक करो, जिसने कारकर्दगी ठीक नहीं की उसको मैं घर भेज दूंगा, उसके साथ इत्तेसाब होगा उसका, लेकिन अभी कर नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मजबूर हैं वो चाहते हैं कि अच्छा काम हो, अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। वो चाहते हैं कि मतलब आप भी कह रहे हैं नासिर बेग साहब कि खत्म हो, वो दावे और वो वादे जो बराह रास्त आवाम से किए गए वुज़रा की तरफ से, अगर वहां पर वो वादे पूरे करने में वुज़रा नाकाम होते हैं, उस पॉलिसी पर तो वज़ीर-ए-आज़म सीधे हो जाएं, लेकिन जहां पर तनकीद और बेहतरी की गुंजाइश मौजूद हो काबीना के फैसलों पर, वहां पर वज़ीर-ए-आज़म का ये रवैया मुनासिब नहीं है। ठीक है जुनैरा, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सस्ती शोहरत के लिए तनकीद काबिल कबूल नहीं है। मजीद ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा चाहता है तो बड़ा सादा सा हल इस्तीफा दे और घर जाए। इस तरह से पार्टी उमूर या इजलास के उमूर चल सकते हैं जब सब एक पेज पर ना हो? वेल बिकॉज़ हम लोग अपने जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें जो दो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं उसमें ये देखते हैं कि इतना ज़्यादा कोई अंदर तजाद नहीं होता, डिबेट नहीं होती है। जो पार्टी चेयरमैन ने कह दिया तकरीबन उन चीज़ों को सारे फॉलो कर लेते हैं, यहाँ तक कि कोई अपने पेपर्स भी नहीं उनके मुकाबले में जमा कराता है व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शन, इंटरनल इलेक्शन। तो उस कल्चर को सामने रखते हुए अगर हम अब एक इस पार्टी में देखें कि अगर यहाँ पे काबीना में भी बहुत बहस मुबाहिसा होता है, डिबेट होती है, तलखी होती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं समझती मैं। एक तो जो एक इन हाउस डिस्कशन होती है उसका पर्पस यही होता है कि सारे अपने ओपिनियंस दें। हो सकता है किसी का ओपिनियन इतना अच्छा हो कि उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर कन्विंस हो जाएं कि आप ठीक कह रहे हैं, इस काम को इस तरीके से कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम मैंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है या देखी है या जो मेरे नॉलेज में है वो ये है कि सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक जो डिबेट होती है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होती है। इन हाउस में बैठ के हर चीज़ पे इंतहाई खुल के बात होती है। बट वंस देयर इज़ एन इंस्टीट्यूशनल डिसीजन रिकन्सिलिएशन के बाद उसको फिर कोई क्रॉस नहीं करता। तो ये इसी तरह इस पार्टी में भी लोग अगर अंदर बैठ के तनकीद करते हैं, खुल के करते हैं, खान साहब के सामने करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसको रिकन्साइल कर लें। उनको या उनकी बात मानने वाली हो तो मान लें या अपनी उनको समझा दें, उसके बाद कोई पार्टी लाइन को क्रॉस ना करे। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो डबल गेम खेल रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि वो आइंदा भी अगर कोई सेटअप आना है उसका भी हिस्सा रहें, अपने ऑप्शंस ओपन रखें, तो वो उसके लिए वाकई वो सस्ती शोहरत है एंड दैट इज़ बिलो द बेल्ट। तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि डिबेट इन हाउस में अगर हो रही है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाहर आके बोलना, अंदर कुछ और कहना और बाहर आके कुछ और कहना, दिस इज़ रॉन्ग। सही कामरान, लेकिन अगर इन हाउस डिबेट हो भी रही है, मतलब ये कि वो ऑप्शन, वो कॉन्सेप्ट उन वुज़रा का क्लियर नहीं हुआ, ना उनकी बात सुनी गई, यही वजह है कि फिर वो बाहर आकर कहने पर मजबूर हो जाते। बेहतर नहीं कि अगर हम इन हाउस की बात कर भी रहे हैं तो वहीं पर मामला हल हो, खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म सबकी बात सुने फिर मुतफ़िका फैसले पर पहुंचे। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इस सारे सवाल के दो पहलू हैं, एक तो कानूनी और दूसरा सियासी। कानूनी तौर पर मेरे ख्याल में ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि काबीना के जो भी इजलास होते हैं, जो रूल्स हैं, उसके तहत वो क्लासिफाइड यानी कि इन कैमरा वो बातें होती हैं, और कोई भी जो काबीना का वज़ीर है अगर बाय बुक जाएगा तो उसको इजाज़त नहीं है कि काबीना की मीटिंग के अंदर बग़ैर इजाज़त के वो पब्लिकली बताए कि वहाँ पर क्या कुछ डिस्कशन हुई है, और इसीलिए उसको बंद कमरा रखा जाता है कि वहाँ पर आप खुल के अपनी राय का इजहार करें। लेकिन जब आप अपनी राय का इजहार कर दें, अगर आपका कोई इख्तलाफ है भी किसी इशू के ऊपर, लेकिन काबीना अगर मेजॉरिटी कोई फैसला कर लेती है तो फिर आपके ऊपर ये अंडर ऑब्लिगेशन है, क्योंकि आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, कि आपने उसे डिफेंड करना है। अगर तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये पर्पज़ है फिर तो मेरे ख्याल में उनका ये नुक्ता नज़र दुरुस्त है। लेकिन अगर उनका नुक्ता नज़र ये है कि अमूमी तौर पर आप वो बंद कमरों में भी अगर कोई लोग आपको आईना दिखाना चाहते हैं तो वो आपको पसंद नहीं है, आपको सिर्फ वो लोग पसंद हैं जो आपकी खुशामद करें, जो सिर्फ आपको अच्छा की तस्वीर दिखाएं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है सियासी तौर पर इसमें होता रहा है, स्टार्टिंग फ्राम इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो दो के बहुत पॉपुलर लीडर थे, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया उनके बारे में भी कहा जाता था कि बुनियादी तौर पर उनकी शख्सियत एक आमिर के तौर पर थी, वो भी तनकीद बर्दाश्त नहीं करते थे। इसी तरह आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ले लें, उनके बारे में भी यही कहा जाता है। आसिफ अली जरदारी जब सदर थे उनके बारे में भी कुछ ऐसी राय है। खुद नवाज शरीफ के बारे में भी कहा जाता है कि वो अपने आप को शायद अमीरुल मोमिनीन तस्वुर करते थे। तो अगर तो वो कल्चर है कि इमरान खान साहब बिल्कुल ऐसे लोगों को अपने साथ रखना चाहते हैं जो सिर्फ उनकी खुशामद करें, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो उनको ना बताएं, तो ये बिल्कुल पॉलिसी गलत है।
लेकिन अगर डिसिप्लिन के हिसाब से अगर एक वजीर बैठकर उसको पूरा मौका मिलता है, अपनी वो राय का इजहार करता है और फिर काबीना अक्सरियत की बुनियाद पर कोई फैसला कर लेती है, तो फिर उनको वो तमाम चीजें पब्लिक में आकर नहीं कहनी चाहिए। अगर वो वाकई इस गवर्नमेंट से मुत्तफिक नहीं है तो उनको खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। और दूसरा, इमरान खान साहब को अगर लगता है कि कुछ वुज़रा जो हैं वो सस्ती शोहरत के लिए कर रहे हैं, तो उनको ये ऑप्शन क्यों देते हैं कि वो खुद मुस्ताफी हो जाएं? उनके पास ये इख्तियार मौजूद है, वो वज़ीर आज़म है, उनको खुद चाहिए कि उनको घर भेज दें। लेकिन आखिर में मैं इतना जरूर कहूंगा कि क्योंकि 2.5 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, शायद जब अब डिलीवर नहीं हो पा रहा तो एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। और आपको पता है कि हमेशा हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग मौसमी परिंदे होते हैं, वो अगले इलेक्शन पर भी उनकी नजर होती है, तो उनको नजर आ रहा है कि अगले इलेक्शन में शायद इस जमात का कोई इतना चांस नहीं है, तो वो पहले ही उड़ना शुरू कर देते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू करते हैं। मतलब वो मौका परस्त लोग हैं। तो उन हवालों से मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म को क्लियर पोजीशन लेनी चाहिए। जो लोग नहीं मुत्तफिक उनको खुद वो घर भेज दें। बिल्कुल आसमा, जब मेजॉरिटी ने फैसला कर लिया, काबीना में प्राइम मिनिस्टर ने उस फैसले पर मंजूरी दे दी, तो फिर जाकर बाहर इख्तलाफ करना वाकई ये पार्टी के साथ भी ज्यादती है और पार्टी के फैसलों को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। तो प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं, कितना आप उसके साथ अग्री करती हैं? देखिए जी, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो डेमोक्रेसी का एक हुस्न है और उसी के बेस पे ये पूरा का पूरा डायनामिक्स इसकी चलती है। लेकिन वही बात है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक हद तक आप कर सकते हैं, आप निगोशिएट करते हैं, कंसेंसस पे आते हैं, और कंसेंसस जब आप एक पब्लिक पॉलिसी पार्टी पॉलिसी के तौर पे लोगों के सामने रख देते हैं, तो फिर उसके हर कंपोनेंट, पार्टी के हर कंपोनेंट का, स्पेशली द स्पोक्स पर्सन, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को उस पार्टी पॉलिसी पे कन्विंस किया जाए, अपना पर्सपेक्टिव ऐसे पेश किया जाए कि वो भी आपसे एग्री करे। अगर हर एक कोई अपनी रागनी यहाँ से आगे पेश करेगा तो उससे आपकी लीडरशिप को, पार्टी को, ऑन द होल आपकी एक इमेज को बहुत ठेस लगती है। देखिए, यहाँ पे ये हम नहीं कह रहे कि जी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंट हमारे पास इनकी उसमें मुमकिन है, हम जो परसीव कर रहे हैं कि वो एक बादी नज़र में ये देखना चाह रहे हैं कि मे बी हम आगे किसी और पार्टी को ज्वाइन करें, मे बी ऐसा ना हो, मे बी वो खुद को वाकई इतना डायनामिक समझते हैं और अपनी ओपिनियन को इतना पोटेंट समझते हों कि उसे लोगों के सामने पेश किया जाए। तो प्लेटफॉर्म यहाँ पब्लिकली नहीं है, प्लेटफॉर्म उस बंद दरवाजे में है। खुद अपने ओपिनियन को इतना फोर्सफुली कन्विंस करें कि वो एक्चुअलाइज हो जाए, और अगर नहीं होता तो फिर आप उसके टेक अ स्टेप बैक। यही मेरा ख्याल है इस पूरी जितने भी सिनेरियो रहा कल का, बिल्कुल वो है सिनेरियो है कि आपने एक चीज़, एक नैरेटिव, देखिए जी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या इनको नुकसान हो रहा है नैरेटिव बिल्डिंग का। कोई ऐसा गवर्नमेंट अपना नैरेटिव दे ही नहीं सक रही है, कोई इमेज बना ही नहीं सक रही, क्योंकि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव अलग-अलग जगह से आ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि एक ऐसी राय जो कायम कर ली गई है और इजलास में इस पर फैसला हो गया, बेहतर ये है कि आप उसी को आगे लेकर कंटिन्यू करें। ब्रिगेडियर साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। बात यहाँ पर हो रही है कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले, फैसलों की मुखालफत करने वाले वुज़रा घर जाएं। प्राइम मिनिस्टर ने वार्निंग दी और कहा कि अगर आप खुद नहीं जाना चाहते और रवैया यही रहा तो फिर मैं आपको घर भेज दूंगा। जो उन्होंने सोचकर और मीडिया पर दी जाने वाली तनकीदी बयानात को देखकर फैसला किया है, आप समझते हैं वो बेहतर है और ये पार्टी के लिए और हुकूमत के लिए भी जरा बेहतर साबित होगा? असल में ये एक सिर्फ बहुत नैरो विजन की ये चीज नहीं है। एक पार्टी की जब आप पॉलिसी या पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात को देखते हैं, मेरे ख्याल में इसके बहुत टेंजेंट्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर अवामिल हैं जो शामिल अमल है, और सबको देखना ज़रूरी है। और उससे पहली चीज़ तो आपने अपनी पार्टी के अपने कानून के अंदर एक चीज़ ये लगा दी कि उसके अंदर एक डिफेक्शन क्लॉज क्रिएट कर दी कि कोई शख्स जो किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट होता है वो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता, दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। 100 दिन बाद शख्स इलेक्ट होकर आता है और जो पार्टी पॉलिसी के ऊपर जो है वो अपनी रजामंदी का इजहार करता है, तो क्या पार्टी ने पॉलिसी जो है एज ए डेमोक्रेटिक, एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सिस्टम जो होता है पार्टी का, उसके हिसाब से बनाई है? क्योंकि हमारे यहाँ माजी में तो ये होता रहा है कि पार्टी की पॉलिसी इंडिविजुअल की पॉलिसी होती है। जो पार्टी का लीडर टॉप पे बैठा होता है वो एक पॉलिसी बना लेता है
और आपको पता है यहाँ पे हुकूमतें ऐसी भी रही जिन्होंने जिनके ज़माने में कोई कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं होती थी, वो खुद ही अपने रात को सोते हुए घरों में फैसले करते थे और सुबह आके कह देते कि जी ये फैसला है जिसने इम्प्लीमेंट होना है और यही फैसला है जिसको लेके आपने चलना है। तो अब बुनियादी तौर पे तो अगर आप देखें तो जमहूरियत की असास तो ये है कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब होगा तो उसमें फिर दो चीजें आएंगी। एक तो ये बेसिक पॉलिसी क्या है, यानी बुनियादी आप क्या चीज कहना चाह रहे हैं, वो उस पॉलिसी को या उस नजरिए को या उस नैरेटिव को तो आपने लेके चलना है। लेकिन अगर वही पार्टी हुकूमत के अंदर है या ऑपोजिशन में है और कुछ ऐसी चीजें हो रही है जिनका इफेक्ट जो है, जिनका असर जो है वो अवामुन नास पे पड़ रहा है या अदारों के अंदर पड़ रहा है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छा इमेज नहीं क्रिएट कर रही गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, जो पार्टी की पॉलिसी, तो उसके अंदर तो तनकीद करने का इख्तियार इंडिविजुअल को होना चाहिए। और यही इसको आप मेंटल डायनामिज्म कहते हैं कि जी आदमी मुख्तलिफ लोग बैठ के मुख्तलिफ तरीकों से सोचते हैं। रोबोट्स तो होते नहीं है कि आपने हुक्म दे दिया और वो रोबोट्स उसको ले गए। फिर अगर रोबोट्स ने आपने करना है तो फिर तो इंडिविजुअल एक जाती रूल में और पार्टी के रूल में तो बहुत बड़ा फर्क आ गया ना कि जब आपने कुछ चीज जातियात से कहनी है तो मतलब वो तो आपके फिर लिए यस बॉस जरूरी नहीं और है। नो बॉस वाला जो रूल है उसको खत्म करना होगा। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो जी हाँ। यही हम कह सकते हैं कि जमहूरियत की असास से और ऐसी बेहतरी होनी चाहिए ताकि अगर वज़ीर आज़म की जानिब से भी कुछ ना कुछ गलत फैसला या कोई ऐसा फैसला जो वाकई तो उसके दूसरे ऊपर वज़ीर ये समझते हैं कि उसमें हाँ, बेहतरी की गुंजाइश है तो उन्हें हक है कि वो पार्टी के अंदर भी बैठकर बात कर सकते हैं और वो बाहर जाकर भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो शायद उन्होंने इस सिलसिले में आकर बात की है कि जो एक इमेज देना चाहते हैं कि हम एक पेज पर हैं, मतलब ये नहीं कि अगर एक पॉलिसी बता दी गई है कि हमने इसे आगे नहीं जाना तो शायद वो उस पर भी रहकर बात करें, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से अक्सर बयान आते हैं कि खुद जो काबीना है वो मुत्तहिद नहीं है, मुत्तफिक नहीं किसी बयान पर। मुझे बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ स्टे ट्यून। वेलकम बैक। नाज़रीन, लाहौर में सफाई की अब तो सूरत हाल और जगह जगह गंदगी के ढेरों की वजह से पंजाब गवर्नमेंट इस पर शदीद तनकीद की जद में है और हुकूमत की जानिब से तुर्क कंपनी के साथ जो मुआहदा था उसे ख़त्म किया गया, लेकिन अभी तक उस मुआहदे का जो मुतबादिल है वो कोई सिस्टम नहीं लाया गया है। ताहम अब ये फैसला किया गया है कि 15 जनवरी तक लाहौर में जितना ताफुन है, जितना कचरा है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें 15 जनवरी के तो आज 13 जनवरी 2021 और 2 रोज़ बाद 15 जनवरी, मतलब कुल मिला के 48 और उसमें कुछ और घंटे आप ऐड कर ले तो इतना टाइम बचता है। लेकिन बुज़दार हुकूमत ने कह तो दिया है ये हदफ वो हासिल करने में कामयाबी हो पाएंगे। ज़ुनैरा, लाहौर से आपका ताल्लुक है, ये बताइएगा लाहौर को दिखता कैसा है, क्योंकि मेरा भी पिछले 2 हफ्ते पहले जाना हुआ था इत्तफाक से और मैंने देखा अक्सर जगह जगह कई मकामात ऐसे थे जहाँ पर गंदगी के कचरे के ढेर लगे हुए थे और एक तो ऐसे साबिक वजीर भी रह चुके हैं कि जिनके घर की जो बैक साइड थी वहाँ पर कूड़ा मतलब बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर कचरा ही कचरा था। आप ठीक कह रही हैं। 2 चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ा है पंजाब में। एक, क्राइम्स में बहुत इजाफा हुआ है, मतलब जिस तरह की 2-4 डकैतियाँ यहाँ पे हुई हैं वो हमने पहले सिर्फ कराची में सुना था, लाहौर में ऐसी कोई चीज़ थी नहीं है सच। तो एक तो क्राइम रेट बढ़ा है और ऑफ कोर्स ये जो आप गार्बेज डिस्पोजल का कह रही हैं ये बहुत मैसिव इशू एक क्रिएट हो रहा है। और मुझे याद है कि वो कंपनीज़ के साथ जो लिटिगेशन का मामला चल रहा था और उन्होंने कुछ अर्सा पहले 2 हफ्ते पहले शायद उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, तो दैट वाज द टाइम उसमें चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम को चाहिए था इंटरिम अरेंजमेंट करना था, वो करते या वट एवर वॉज पॉसिबल। बट उनका ये बयान या उनका ये कहना कि 15 दिन में कचरा ख़त्म हो जाएगा, मुझे समझ नहीं आया। कचरा तो हम लोग जब तक दुनिया में मौजूद हैं साथ साथ प्रोड्यूस होता रहेगा, तो इसके लिए क्या इनकी प्लानिंग है, कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या है, कौन सी कंपनीज़ को ये ठेका दे रहे हैं, क्या करना चाहते हैं इसके बारे में, दैट इज़ द रियल थिंग। उस पर कोई पॉलिसी ब्रीफ नहीं आता, उस पर वी डोंट सी एनीवन टॉकिंग अबाउट इट। दूसरा, ठीक है हम लोग आदी हैं इस चीज़ के कि हमने हमेशा कचरा उठाने वाले देखे हैं
और हम लोग समझते हैं कि हमने नहीं उठाना। इट्स टाइम कि हम अपने आप को ट्रेन करें कि ग्रूम कैसे होना है। बाहर के मुल्कों में वो हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं आपके घर से गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। उस पूरे टाइम में आपने बैग्स में किस तरह उसको अपने फ्लैट में रखना है कि अंदर स्मेल भी ना आए, उसकी एक पूरी ट्रेनिंग होती है और पूरे माशरे उसी पे चल रहे हैं। तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? और विद इन लाहौर भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे उन्होंने बास्केट्स लगाई हुई हैं और आप उसमें अगर नहीं डालेंगे तो वो नहीं उठा के लेके जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन। ये तो गवर्नेंस के इश्यूज तो हैं ही, लेकिन कुछ ग्रूमिंग की भी ज़रूरत है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जुनैरा ने बात की कि हमारी शख्सी और शहरी जिम्मेदारी भी है कि हम इस बात का एहतियात रखें कि हम जगह जगह कचरा ना फेंकें, लेकिन क्या इस शख्सी और शहरी जिम्मेदारी के तनासुर में हम गवर्नमेंट को खुली छूट दे दें, गवर्नेंस के मामलों पर बात करना छोड़ दें? इसमें चीज ये है कि एक तो 2 चीजें, जिस जुनैरा ने कहा कि घर का कचरा आपने उठाना है, आपने उसके अंदर बास्केट्स के अंदर डालना है, आपने उसको बैग्स के अंदर डालना है, बाहर बास्केट में रखना है। अब मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ यही सिस्टम फॉलो किया जाता है कि आप बैग्स के अंदर डाल देते हैं और कचरा बाहर रख देते हैं। वो जो सोसाइटी के जो अरेंजमेंट हैं उसकी तरह उनका डंपर आता है और डेली वो उठा के ले जाता है, और जो ब्रूमिंग होती है वो उनके स्वीपर्स करते हैं। लेकिन बात शुरू होती है जब वो कचरा उठा लेता है, उसके आगे उसने उसका डिस्पोजल क्या कर रहा है। अब उसका डिस्पोजल उस वक्त होगा, ये तो एक सोसाइटी है या बहुत सारी सोसाइटियां लाहौर में जो ये कर रही है, लेकिन जो वो सोसाइटी वो जो सोसाइटी कचरा उठा रही है वो भी तो कहीं डाल के आ रही है ना, वो आगे नहीं आ रही जो गवर्नमेंट ने तफवीज की है। अब वो जो कचरा फेंक रहे हैं या जो कचरा ऐसी जगहों पे पड़ा हुआ है, जैसे आपने लाहौर का जिक्र किया, अब आप लाहौर में निकल जाए, तमाम डांस रोड पे निकल जाए, आप लाहौर के इंटीरियर गड़ी चौक और ये नीचे वाले इलाके में निकल जाए, आप जौहर टाउन की तरफ निकल जाए, आप मॉडल टाउन की तरफ निकल जाए, आपको हर जगह कचरे के हीप्स नजर आएंगे और उसमें इतनी बुरी स्मेल है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। लेकिन वो जो सीरियसनेस हुकूमत, पंजाब हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए, वो सीरियसनेस मौजूद ही नहीं है। और वो बयान देते हैं ऐसे जो अल्लाह दिन का चिराग भी नहीं कर सकता, मतलब पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, किस फ्रेम ऑफ माइंड और किस तरह वो रह रहे हैं। ये एक बहुत ही पिंचिंग मामला है। ये सिर्फ इसलिए नहीं, कचरे के हिसाब से नहीं तो है ही है, लेकिन ये इस हिसाब से बहुत दुख वाला है कि गवर्नमेंट की केयरलेसनेस और इनएप्ट एटीट्यूड जो है, उस हुकूमत का जो ये कहती थी कि हम पहले से मुख्तलिफ होके आएंगे, उस हिसाब से ये ज्यादा तकलीफ दे है कि किस तरह ये चीजें हो रही तो है। ये जो 48 आवर्स का अल्टीमेटम है ब्रिगेडियर साहब, बुज़दार साहब, ये कर लेंगे कंप्लीट? इस पे जरा मुझे छोटा सा कमेंट, यस और नो में किस तरह कर लेंगे मुझे बताइए। क्या वो एडिशनल गाड़ियां आ गई हैं? अभी जो ट्रक कंपनी की गाड़ियां हैं वो तो चलने के काबिल ही नहीं है, तो कहां से लाएंगे ये डंपर? ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। नासिर भाई चौथाई साहब, इस किस्म की बातें मैं अक्सर कराची के बारे में किया करती थी, कराची मेरा जाना भी हुआ, और बाहर कहा करती थी कि लाहौर बहुत साफ है, लेकिन जैसे मेयर कराची और सूबाई हुकूमतें बयान देती थी इतने दिनों में ये हो जाएगा, उतने घंटों में ये हो जाएगा, बदकिस्मती से आज लाहौर के बारे में सुनना पड़ रहा है। देखिए, मैं लाहौर में रहा हूँ और मैं उस लाहौर में रहा हूँ जो बहुत साफ़ सुथरा था, और मतलब मेरा अपना जो कंपाउंड था वो बहुत क्लासिकल था सफाई के हिसाब से और SOPs के हिसाब से। SOPs बहुत तगड़े थे और हम हिल भी नहीं सकते थे। अच्छा, आप बात करिए कूड़ा करकट की। मैं कचरा अलग है, कूड़ा कचरा तो जहनों में भी होता है, कूड़ा करकट है ये जो सॉलिड वेस्ट हम कहते हैं इसको। हमने जो कराची में देखा, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कराची में सॉलिड वेस्ट एक जगह पे डंप होता रहा, उसको उठाया नहीं गया। तो जब उसको नहीं उठाया गया 4-5 महीने तक, तो वो पहाड़ बन गया, हिमालय बन गया हो, और फिर वो काबू में नहीं आया। अभी तक काबू में नहीं आ पा रहा है, अगरचे अब बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है और सफाई हो रही है। अब यहाँ की जो मेंटेलिटी थी वो ये थी कि पूरा कचरा अपनी गली का जमा किया और जाके मेन रोड पे फेंक दिया, कचरा कुंडी के बाहर। कचरा कुंडी वो बनी हुई है, उसके अंदर नहीं, उसके बाहर फेंक दिया, तो ज़ाहिर है रोड पे भी कचरा आ गया, और जब बारिश हुई तो बह भी गया, तो पूरे शहर में कचरा हो गया। ये कचरे की साइंस थी कराची की। अब वो हो रहा है, सफाई हो रही है। यहाँ तो आप 5 टन की बात करेंगे, यहाँ हज़ारों सैकड़ों टन होता है। लाहौर की सूरत हाल है, मुझे बताया गया था 25,000 टन कचरा था, 20,000 साफ़ कर दिया है। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि 20,000 साफ़ कर दिया, 5 को तो छोड़ें आप। दोस्त मेरे बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि अभी तक सूरत हाल है
ताफुन है वहाँ पर। अच्छा, ये कचरे का जो ताफुन होता है गीला होने के बाद बहुत संगीन होता है, उसका बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया आपको मुख्तलिफ हैज़ा वैज़ा सब में इन्वॉल्व करता है, तो ये मल्टीप्लाई होता रहता है, इसकी जो ख़तरनाक सिचुएशन है। तो मैं नहीं समझता कि फिरदौस आशिक आवान साहिबा चीफ मिनिस्टर को सहारा देते हुए इस हद तक पहुंच जाएंगी कि वो लाहौर को अलादीन के चिराग की तरह साफ़ कर दें। टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि 2 रोज़ के अंदर ऐसी कोई तब्दीली आप नहीं देख रहे तब्दीली सरकार की तरफ से? ठीक है, कामरान बुज़दार, गवर्नमेंट ने जो कहा वो हो जाएगा पूरा? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में एनबीसी को इस बात का इत्मीनान होगा कि पहले वो समझते थे कराची में ही शायद ये कचरे के मसाइल हैं, लाहौर में भी अब यही हाल है। मेरे ख्याल में ये रिफ्लेक्शन है कि ये जो पीटीआई की हुकूमत है पंजाब के अंदर और बुज़दार साहब की जितनी भी कारकर्दगी है, सवाल ये है कि ये नौबत यहाँ तक आई क्यों कि आपको ये अल्टीमेटम देना पड़ा। आपने इससे पहले ये प्रीएम्प्टिव मेजर्स क्यों नहीं लिए, या ऑलरेडी जिन कंपनीज के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट थे अगर इश्यूज हुए भी तो आपने उसको प्रीएम्प्ट क्यों नहीं किया। देखें, ये तहरीक इंसाफ की जो जब ये अपोजिशन में थे तो बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, जिसे हम खादमे आला पंजाब कहते हैं, कि इन्होंने तमाम का तमाम जो बजट है या 80% जो बजट है पूरे पंजाब का इन्होंने लाहौर को ठीक करने में लगा दिया है। तो कम से कम चलें लाहौर को उन्होंने उस लिहाज से ठीक तो किया। मतलब मुझे भी ऑफ एंड ऑन जब भी जाने का मौका मिला तो लाहौर में 10 सालों के अंदर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है और लोग जेन्युइनली तारीफ भी करते हैं कि वहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बाकी जो निज़ाम हो, अगर उस तरीके से उस पर फोकस ना किया जाता, वो अलग बात है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि क्या इतने पैसे वहाँ पे लगाने चाहिए थे, एक अलग डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ना होती तो शायद लाहौर का कराची से बुरा हाल होता। तो अगर आपको लाहौर बेहतर हालात में मिला था तो आपको तो चाहिए था कि उसको और बेहतर करते, बजाय इसके कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते और फिर इमरजेंसी में आपको इस तरह के ऐलानात करने पड़ते। और लोगों का मैंने व्यूज़ सुने हैं तो वो काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं और क्लियरली वो इन पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत कम अज़ कम इस लिहाज से तो ठीक थी। और हालिया दिनों में भी हमने देखा कि एक इंटरनेशनल किसी जरीदे में लाहौर को रेकमेंड किया गया कुछ 100 शहरों में कि 2021 में वहाँ पर लोग सफ़र करें। लेकिन अगर ये आलम रहा कि अगर आपने ये कचरे का कोई हल ना निकाला तो शायद बहुत जल्द उस लिस्ट से हम निकल जाएंगे। लाहौर पाकिस्तान का दिल है और मेरे ख्याल में अभी भी मौका है चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब के पास और तहरीक इंसाफ के पास कि कम से कम वो होश के नाखुन लें और अगर वो मुकाबला करना चाहते भी हैं कम से कम खादमे आला पंजाब से, तो लाहौर को तो कम से कम बेहतर करें, बाकी पंजाब को छोड़ दें। आसमा, देखिए जी, हमारे एक प्रॉब्लम हमारी गवर्नेंस में हमेशा रही है, ये सैडली इस हुकूमत ने भी इसको एम्ब्रेस कर लिया कि हमारे पास जब भी कोई मसला आता है ना तो हम उसको बहुत रिजिड तरीके से एड्रेस करते हैं। हम या तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि ये हशफ हो जाएगा, या हम उसे अंडर द कारपेट फेंकने की कोशिश करते हैं और वो मसला बढ़ता चला जाता है जब तक वो पहाड़ बन जाए। जब भी कोई मुद्दा हो यहाँ पे, चाहे वो आपके लेडी हेल्थ वर्कर्स हों या थर्ड में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, आप जब भी गवर्नमेंट को झंझोड़ने की कोशिश करेंगे ना तो वो एक नाराज़ महबूब की तरह बिहेव करता है जिसको मनाना इम्पॉसिबल होता है। कोई भी मसला रिजॉल्व की तरफ नहीं जाता, वो मसला बढ़ता ही चला जाता है जब तक वो एक जिन ना बन जाए। इसी तरीके से जब ये प्रॉब्लम आ रहा था, इसको भी प्रीएम्प्ट करना चाहिए था, रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी। आपके पास चंद ही चीज़ें फ़िलहाल हम, क्योंकि टूरिज़म को भी अपना एक हमारे उसमें गोल्स में है कि हमने उसे ऊपर लेके आना है, तो बिल्कुल ये लाहौर हमारा जोल है हमारे टूरिज़म का। आप इसकी सिग्निफिकेंस और चीज़ों में तो बहुत कुछ है, लेकिन ये हमारा एक कल्चरल हेरिटेज हब है। इसको इस तरह से इस सिचुएशन तक पहुंचाना ये एक्सक्यूज़ नहीं किया जा सकता। इसको प्रोएक्टिवली देखना चाहिए था, रिजॉल्व करना चाहिए था, और जो टारगेट्स आप ये अपने लिए सेट कर रहे हैं ना वो भी अचीवेबल रखिए। इसमें नंबर बनाने की बात नहीं है। एक मुद्दा जो थोड़ा सा हाथ से निकल रहा है उसे वापस कंट्रोल में करना है, और एक चीज जो कि ऑलरेडी आपके लिए एक एसेट है उसको प्रिजर्व करना है। इसको इस तरह छोड़ना है तो ये बिल्कुल आप जैसे अपने टूरिज्म की, लाहौर आपके टूरिज्म की शहरक आप समझ लें।
ठीक है, उसको आप इस तरह बिल्कुल से हम खराब इसे नहीं अगर कर इंटरनेशनली ना भी डिस्कस करें तो डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर लोग लाहौर जाकर घूमना फिरना और वहाँ पर खाबों के शौकीन अफराद पाए जाते हैं, तो वहाँ की फूड जो मार्केट्स हैं, फूड स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पर लोग जाकर अपने आपको बहलाते हैं मुख्तलिफ किस्म के पकवान खाकर। लेकिन जो सिचुएशन है, जैसे कि कामरा ने कहा कि अब वाकई लोग वहाँ के नाराज़ हो रहे हैं कि किस तरह से लाहौर की सूरत हाल है। वो सादा लो अफराद जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं खुद विटनेस हूँ, मैंने अक्सर उन्हें कहते हुए सुना है कि जो पहले था वो लाहौर अब ऐसा नहीं है। पीटीआई की हुकूमत ने लाहौर को ख़राब कर दिया है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ स्टेट। वेलकम बैक। नाज़रीन, तौहीन पार्लियामेंट पर सज़ा के लिए नया कानून लाने का फैसला कर लिया गया है और पार्लिमानी कमेटी बराए क़वायद व ज़वाबित ने इस हवाले से ज़रूरी कानून साजी के लिए वज़ारत पार्लिमानी अमूर को हिदायत भी जारी कर दी हैं। अमरीकी कांग्रेस के हवाले से बात करें तो वहाँ पर कमेटी अरकान असम्बली को गुमराह करना, दस्तावेजात पेश करने या खुद पेश होने से इनकार करना और किसी रुकन पर असरअंदाज होने के लिए धमकी या रिश्वत देना भी इसी ज़ुमरे में आता है। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान में जो नई कानून साजी की जाती है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा, लेकिन क्या इससे पार्लियामेंट की तौक़ीर में इजाफा होगा, ये एक अहम सवाल है। नासिर चुक्काई साहब, जिस लॉ की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं उससे पार्लियामेंट की बेतौक़ीरी होने से उसे बचाया जा सकेगा? यार, आप कांग्रेस से मिला रही हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट को और वो कांग्रेस जिसकी इतनी हिस्ट्री है, जिसका एवोल्यूशन हुआ है, जिसका अभी कल ही उन्होंने 25(4) के तहत अमेंडमेंट में रेजोल्यूशन पास किया है कि वाइस प्रेसिडेंट तमाम अख्तियारात ले लें प्रेसिडेंट से, वो भी है। और किसी मजम्मत के बगैर, गाली दिए बगैर। हमारे यहाँ पहले तो गाली दी जाती है, फिर बुरा भला कहा जाता है, फिर करप्ट कहा जाता है, फिर डाकू चोर कहा जाता है, फिर कहता है कि ये पैदाइशी क्या कहते हैं गुनाहगार है, वगैरह वगैरह। तो ये पार्लियामेंट हमारी जो है यकीनन मुंतखब पार्लियामेंट है, जिस तरह मुंतखब होकर आई, जितने वोटों से भी आई मुंतखब पार्लियामेंट है। ये आवाम के लिए क्या करती है, इसके लिए देखना होगा। क्या ये वो काम करती है जिसके लिए मुंतखब हुई? क्या ये कानून साजी करती है? क्या इसने अपना बुनियादी फ़र्ज़ अदा किया? क्या इसने ऑर्डिनेंस आने से रोकने की कोशिश की? कि अगर पार्लियामेंट सेशन में होती तो ऑर्डिनेंस नहीं आते। पार्लियामेंट सेशन में होती नहीं है, जब होती है तो हंगामा होता है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है, चीख पुकार होती है और पॉइंट स्कोरिंग होती है कि किसका गला कितना ज़्यादा है। ये पार्लियामेंट की कमेटियाँ क्या कर रही हैं? इसकी कमेटियों ने किस तरह के इक़दाम, सिवाय ज़ैनब अलर्ट बिल वगैरह या और दो के सिवा जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और प्रेशर बहुत था इनके ऊपर, वो किए हैं। अदरवाइज़ हमारी पार्लियामेंट आवाम के लिए कर क्या रही है? तो पहले तो ये तय करना होगा। दूसरा ये तय करना होगा कि पार्लियामेंट की तौहीन है क्या? क्या पार्लियामेंट की तौहीन ये है कि उसमें हम तरीके इस्तेकाक लेकर आ जाएं और हमारा MNA को अगर रोड का एक ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले तो हम तरीके इस्तेकाक पेश कर दें उसके खिलाफ? या ये तौहीन है कि पार्लियामेंट को तोड़ दिया जाए, या ये तौहीन है कि आइन को तोड़ दिया जाए? तो पार्लियामेंट को तोड़ने की सज़ा आइन में मुकर्रर है, उस सज़ा पे अमल क्यों नहीं होता है? पार्लियामेंट गौर करे, पार्लियामेंट देखे क्यों नहीं होता। तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट को पहले अपना काम करना चाहिए, फिर अपनी तौहीन की बात करनी चाहिए। अगर अपना काम करे, उस काम में रुकावट हो तो फिर तौहीन में नहीं। मैं नहीं समझता कि मानवी वाला या कोई और अगर जाता है तो उसके खिलाफ कोई कोई इक़दाम हो रहा है, मुकदमा हो रहा है, तो वो तौहीन है। वो उसने खुद कहा कि मैं मुकदमा लड़ूंगा अपना। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि नई कानून साजी से कुछ नहीं होने वाला, जो पहले से कानून मौजूद है बेहतर है कि उस पर अमल दरामद कर लिया जाए। स्टिक टू 90 सेकंड्स प्लीज, मेरे पास इस सेगमेंट के लिए वक्त मुख्तसर है। कामरान नाकिब। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में इस मुल्क में पहले ही बहुत मुकद्दस गाय हैं, तो एक और आप मुकद्दस गाय बना दें। दूसरी ये बात है कि कोई भी जो इदारा होता है उसकी पहचान वहाँ पर बैठे हुए लोग होते हैं या वो लोग चलाने वाले होते हैं। तो कानून बनाने से या कानून में तब्दीली लाने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस जो पार्लियामेंट में बैठे जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके किरदार में कोई वाज़े तौर पर तब्दीली आए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ज़ाहिर है कि हमारी कोई अच्छी तारीख नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बज़ाहिर तो लोग मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, लेकिन होते वो प्रॉक्सी हैं। बहुत से ऐसे हमारे इंसिडेंट हुए हैं लेटली, अगर आप देखें बहुत रिसेंटली जो सादिक सिंजानी के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक आई, किस तरीके से जो अपोजिशन के लोगों ने
अपोजिशन के बजाय हुकूमत के हक़ में वोट दे दिया खामोशी के साथ, क्योंकि वो प्रॉक्सी थे, वो हकीकी नुमाइंदे नहीं थे। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात ये कि इस पार्लियामेंट के वक़ार को अगर बढ़ाना है तो उन लोगों को सबसे पहले आना चाहिए, बल्कि हर जो मुंतखब नुमाइंदा है उसे ना सिर्फ अहद करना चाहिए बल्कि ये अवाम के सामने हल्फ भी लेना चाहिए कि वो किसी भी गैर जमहूरी जो कुव्वत है उसके साथ मिलकर भी कोई भी साजिश नहीं करेगा, वो अवाम के लिए यहाँ पर काम करने के लिए आएगा। और जिस दिन हमारे मुंतखब नुमाइंदे ये काम करेंगे तो उनको किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद उनकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। आसमा, तो पहले तो आज टुडे इज़ एन ऑड डे, क्योंकि मैं हर चीज़ पे कामरान साहब के साथ एग्रीमेंट हो रहा है लेकिन ये है कि मेरे ओपिनियन ये है कि आप जितने भी उसूल बना लेंगे, जब तक आपका पार्लियामेंट का फ्लोर एक सही डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं होगा तो तौक़ीर में इजाफा नहीं होगा। आपने उस फ्लोर को जितना वो आप उस अगर चाहते हैं ना कि उसे लोगों होली काऊ की तरह ट्रीट करें, तो उसको आपको भी एक सेक्रेट प्लेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। जिस किस्म की तकारीर वहाँ पे होती हैं, जिस तरह का कंडक्ट वहाँ पे होता है, नॉन सीरियस अडेरेंस होती है, अटेंडेंस नहीं होती, वो एक जब तक आप ऑप्टिक्स लोगों को नहीं देंगे, कुछ रेडिली उनके हाथ में नहीं रखेंगे, तौक़ीर में इजाफा नहीं होगा, ना लोग उस इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करेंगे। चाहे आप जितनी कानून साजी कर लें, जितना आप एक टाइट हैंड से आप उनको हैंडल करने की कोशिश करें, आपको कुछ ना कुछ कंक्रीट पे इन परफॉर्मेंस और इन एक्चुअल लोगों को देना पड़ेगा। आपने जैसे कांग्रेस के बारे में मेंशन किया, वो एक प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म है, लेकिन सैडली हम किसी भी तरह से उस मेजरमेंट में पूरा नहीं उतरते। तौक़ीर में इजाफा, इज़्ज़त में इजाफा सिर्फ तब होगा जब वो प्रॉपर्ली इस्तेमाल होगा, सही डायरेक्शन में, सही बातों के लिए और एक बेटरमेंट, एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए, जिससे वो कंसिडरेबली फेल हो रहे हैं। जुनेरा, वाकई नए कानून साजी पार्लियामेंट की बेतौकीरी होने से बचा पाएगी उसे? एक तो ये जो तौकीर साहब और ज़मीर साहब की डिस्कशन होती है ना, उसमें जिन जिन लोगों के ये नाम होंगे वो तो बड़े एम्बैरस होते होंगे कि हमने किस वक्त में ये नाम इनहेरिट किए थे। बिकॉज रिस्पेक्ट इज़ अर्नड। आप कानून बना के ज़बरदस्ती, कभी किसी बच्चे को डंडा मार के आप कह सकते हैं मेरी इज़्ज़त करो, वो और बदतमीज़ी करेगा, वो और रिएक्ट करेगा, बिकॉज आप खुद अर्न नहीं कर रहे हैं रिस्पेक्ट। इट इज़ दैट सिंपल। ये बिल्कुल वैसे ही है कि डू यू वांट अ कप ऑफ टी और नॉट, यू से नो, इट्स सिंपल दैट यू डोंट वांट इट। तो ये लोग किस तरफ चल रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं? जो कवानीन बने हुए हैं, जिसमें बेसिक ह्यूमन राइट्स को ही ले लें, जो उसामा सत्ती के साथ हुआ, जो CTD ने साहिवाल में किया, उन लोगों को अगर आपने इंसाफ दिलाया होता पार्लियामेंट के फ्लोर से, आज आपको खुद तौकीर साहब और ज़मीर साहब सारे आके सलाम कर रहे होते। सो मेरे ख्याल इट्स अ फ्यूटाइल एफर्ट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जरिया एक डिस्क्लेमर ले लें। जी मुख्तसर से, NBC मेरे पास वक्त वाकई बहुत कम है। सैयद ज़बीर जाफरी और तौकीर जा के बारे में नहीं है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। बस बात वो आपने कानून पहले ही बोल रहे हैं, कत्ल के खिलाफ कानून है तो क्या खत्म हो गए, लॉज क्या वायलेट होने खत्म हो गए, हर चीज के खिलाफ कानून है। असल में पार्लियामेंट के अंदर जो कुर्सियां रखी है, जो बिल्डिंग है, उसकी सिर्फ कुर्सियों से इज्जत नहीं होती, बल्कि कुर्सी के अंदर बैठने वाला शख्स जो है उसका कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो जैसे कामरान ने कहा, वो सिर्फ प्रॉक्सी ही नहीं, अगर वो एक अहल आदमी इलेक्ट होके आया है, जेन्युइनली अहल आदमी इलेक्ट होके आया, लोगों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर लोगों ने सही आदमी इलेक्ट किया है तो फिर तो वो ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट की जो इज्जत है उसमें इजाफा होगा। कवानीन बना के तो मेरा ख्याल आप एक और चीज इम्पोज कर देंगे, लोग वायलेट करते रहेंगे, और पहले भी वायलेट हो रही है, उन पर बेहतर होगा कि अमल दरामद किया जाए, बजाय इसके कि कोई नई कानून साजी सिलसिले में की जाए। इजाजत दीजिए नाज़रीन।